तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल आईएएस एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूपी द्वारा जो पीईटी यानी पेट का जो एग्ज़ाम कराया जा रहा है, प्री एग्ज़ाम, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं और औसत जो है हमारा यहाँ पे टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप बड़ी अच्छी तरह से तैयारी में लगे होंगे। यदि नहीं लगे हैं तो आप पूरी तरीके से मन बना लीजिएगा और लग जाइएगा, क्योंकि यूपी पेट द्वारा बहुत सारी परीक्षाओं का आयोजन कराया जाना है हाल ही में, और उसके लिए जो पेट हमारा पीईटी एग्ज़ाम है, प्री एग्ज़ाम, वो पास करना या क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप उन्हीं जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें आप आवेदन कर सकते हैं और उनका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, वरना जब आप पीईटी यानी प्री परीक्षा ही पास नहीं होंगे तो आप उनमें आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जैसा कि आपको पता है, एक दो वीडियो अभी औसत की मिली है, तो अब हम औसत पे थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं, जो लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम उनको आज या एक दो क्लास में और डिस्कस कर लेंगे, फिर और कोई एक नया टॉपिक उठाएंगे। ठीक है, तो आइएगा क्वेश्चन देखते हैं औसत के क्या क्या अभी बचे हुए हैं, क्या पूछा जा सकता है। तो आप क्वेश्चन लिखिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे ऐसे ही, और ऐसे ही टॉपिक वाइज आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा भाई क्वेश्चन। आइए, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, यदि 39, 48, 51, 39, 48, 51, 63, 75, 83, 63, 75, 83, ठीक है, x, ठीक है भाई, तथा 69 तथा 69 का औसत 60 हो, का औसत 60 हो। ठीक है भाई, तो x का मान कितना होगा? तो x का मान कितना होगा? ठीक है भाई, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो आइएगा थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन को क्या पूछा है इसमें। देखिएगा, 39 एक संख्या दी है, 48 दी है, 51 दी है, 63, 75, 83 और x है, कोई संख्या है, x है, और तथा इसमें 69 है। ठीक, का औसत उसने बताया है हमको 60 है। तो हमसे क्या पूछा गया है भाई, जो ये x है इसकी जगह क्या संख्या होगी, ये हमसे क्या है पूछा गया है। ठीक, अब थोड़ा सा हम विकल्प भी इसके आपको नोट करा देते हैं, क्योंकि अब हम एक्सरसाइज पे आ गए हैं। तो इसके विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प है 52, दूसरा विकल्प है भाई 53, सी विकल्प है 50, और डी जो है वो दे रखा है 51। ठीक है, ये बुक के ही विकल्प हैं, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए हैं। ठीक, तो देखिएगा, पहले हम आपको परीक्षा में करने का तरीका बताएंगे कि परीक्षा में कैसे करना है, और फिर हम बताएंगे इसका सोल्व कैसे करना है। ठीक है, सोल्व करने में कुछ है नहीं है, वैसे आप कर ही लेंगे सोल्व। तो आइएगा थोड़ा परीक्षा के हिसाब से बताते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले ये देखना है कि भाई संख्या है कितनी। देखो, यहीं पे चाहूँ तो मैं यहीं पे ख़त्म कर दूँ सवाल को, लेकिन मैं लिख लेता हूँ फिर भी आपको समझाने के लिए। एक 39 दिया है, एक 48 दिया है, एक 63 दिया है, सॉरी 51 है, एक 63 है, एक 75 है, एक 83 है, और एक x कोई संख्या है, तथा 69 है। ठीक, ये संख्याएं हमको दी गई हैं। अब ये हम संख्याएं देख लें भाई। पहली संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी देखा जाए तो हमारे पास संख्या कितनी है भाई? तो आप बोलोगे हमारे पास संख्याएं हैं 8, क्योंकि हम x को भी लेंगे यहाँ पे। ठीक है,
x भले ही इसका मान नहीं दिया है लेकिन एक संख्या के रूप में माना गया है। ठीक, अब ये बता रहा है कि 8 संख्याओं का औसत कितना है भाई। 8 संख्याएं नहीं बोली, ये संख्या दे दें यहाँ तक का, इनका औसत कितना है 60 है। तो हम यहाँ पे औसत लिख लेंगे। ठीक है, तो कितना औसत है 60। तो यहाँ से हम क्या पता कर लेंगे, योग पता कर लेंगे। ठीक है भाई, 8 छंग 48, ये 0 जैसा है वैसे ही उठाओ, इसके पीछे लगा दो, इसकी गुणा हो गई। ठीक, अब देखिएगा आइएगा आगे। अब हमें अपना उत्तर जल्दी से पता करना है। ठीक, तो आप यहाँ से जोड़ना चालू कर दीजिएगा। 9x है, कोई बात नहीं है, इकाई इकाई जोड़ रहे हैं अभी हम। 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 और 3 20, 20 और 1 21, 21 और 8 29, 29 और 9 38। ठीक है भाई, तो हमारे पास जो मिलता है वो 38 मिलता है। ठीक है, तो लास्ट में क्या है भाई 0। तो 38 का क्या लिखेंगे हम, जैसे हमारा 38 आया है तो 38 का 8 ही तो लिखा जाता है। 8 के बाद फिर इधर हम संख्याएं लिखते रहेंगे, इधर जो भी आएगी। ठीक है, तो 38 का मैंने जो है यहाँ से क्या ले लिया है 8 ले लिया। अब मैंने भाई घटाना तो इसी में से है, ये कितना है, ये 8 संख्याओं का योग है और 1 2 3 4 5 6 7, और जब मैं इनमें से 7 संख्याएं घटा दूंगा तो x का मान आ जाएगा, है ना। इतना तो समझ रहे हैं ना। देखो ये 8 संख्याएं दी गई हैं लेकिन एक x भी दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, एक x दिया गया है। ठीक, मैंने क्या करा भाई, संख्याएं मुझे पता है 8 है, औसत कितना है 60 है, तो मैंने क्या करा, इनका योग निकाल लिया, 480 होगा। ठीक है, अब मुझे पता है अगर मैं इन सबको जोड़ लूँ, ठीक है, इन सबको 7 संख्याओं को जोड़ दूँ, x को छोड़ दूँ, तो ये 8 संख्याओं का योग है और 7 संख्याओं का योग जब मैं घटा दूंगा तो मेरी जो बची हुई एक संख्या वो आ जानी चाहिए। ठीक है, तो आ ही जाएगी, बाकी हम देख लेते हैं कैसे आएगी। ठीक है, तो हमारा इकाई क्या आया है भाई, यहाँ पे आ जाइएगा, इकाई आई है 8। अगर मैं 2 में, यहाँ 10 में से 8 गए तो कितने बचे हुए मेरे पास, 2 बचते हैं शेष। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मेरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर इकाई का क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो कौन से विकल्प का है भाई 2, तो ये हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, यानी हमारा आंसर क्या है, 52 है संख्या। ठीक, एक बार और समझ लीजिएगा यदि समझ नहीं आया है तो। देखिए चलो मैं दोबारा ही समझा देता हूँ इसे सबको, है ना। इस पूरे टॉपिक को ही मैं दोबारा समझा देता हूँ, अगर समझ आया तो बहुत अच्छी बात है ना। समझ गए हो इन चीज़ों को तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं समझे हो तो कोई बात नहीं है, एक बार और समझा देते हैं। ठीक है भाई, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, हमें संख्याएं दी हैं 39 48 51 63 75 83 x और 69। ठीक, तो हमने सबसे पहले ये पता किया कि भाई हमारे पास संख्याएं टोटल कितनी हैं x सहित। ठीक है, x को भी जोड़ लें तो हमारे पास संख्याएं कितनी हैं, तो हमने पता करा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें ये पता है कि हमारे पास जो संख्या है वो कितनी है भाई, 8 है। अब हम उसी फॉर्मूले पे आ जाएंगे जिससे हम सवाल करते हुए आए थे अपने संख्या। यहाँ पे क्या लिख लेंगे भाई, औसत। यदि किसी ने इनसे पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उनको देख लीजिएगा, ये तभी आपके अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, हालांकि समझ में तो आएगी लेकिन बेहतरीन तरीके से तभी समझ आएगी जब आप पिछली वाली वीडियो देख लेंगे। ठीक है, तो संख्या 8 है, औसत कितना है भाई, देखो 69 का औसत उसने यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 60 है। ठीक है, 60 हो तो यहाँ पे औसत उसने 60 बताया है, तो हम यहाँ से योग पता कर लेंगे। अब योग क्या होता है, संख्या की गुणा यदि औसत से कर देते हैं तो योग आ जाता है हमारे पास। तो हमारा योग कितना आया भाई 6, देखो 6 8 की गुणा 6 से कर दो, 8 छंग 48, और ये 0 था ऐसे ही लगा दो इसके पीछे, तो ये इनका योग आएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, मैंने इस बार x को छोड़ दिया। ठीक है, x जो है 8वीं संख्या मैंने मान ली है। ठीक है, वैसे तो 7वीं क्रम में लेकिन 8वीं संख्या है। ठीक है, तो हमसे x का मान ही पूछा गया है। जब मुझे पता है कि 8 संख्याओं का योग मेरा 480 है और यहाँ पे 7 संख्याएं अंकों में दे रखी हैं, यदि मैं इन सबको जोड़ के अगर इसमें से 480 में से घटा दूं तो मेरी जो एक बची हुई संख्या है वो आ जानी चाहिए। ठीक है, तो इतना तो मैं जोड़ूंगा तो बाद में, पहले मैं अपना आंसर निकाल लेता हूं, मेरा आंसर क्या है। ठीक है,
तो आइएगा, मैं इकाई से ही आंसर ले रहा हूँ। 9 और 3 12, मैंने इकाई इकाई जोड़ लेने की। 12 और 5 17, 17 3 20, 20 और 1 21, 21 और 8 29 और 9 कितने हो गए भाई 38। तो यहाँ मैं जोड़ लेता हूँ पहले, ठीक है। 38, अब मुझे पता है 38 का इकाई का अंक क्या आएगा भाई 8 आएगा, ठीक। अब मैं पहले आंसर ले लेता हूँ, फिर मैं करने का तरीका बता दूंगा। तो भाई 10 में से अगर 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 2, यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो मेरे इकाई का अंक किस में 2 है, तो ये 52 में 2 है। तो मेरी संख्या, मुझे पता चल गया कि मेरा विकल्प क्या है 52 है, ठीक। अब मैं इसे कर लेता हूँ, ठीक है। तो 38 आया था भाई, 38 का मैंने 8 लिख दिया यहाँ पे। अब मैं पूरा सवाल कर रहा हूँ, वैसे तो मैंने अभी ये आंसर बताया है कि आंसर कैसे निकालना होता है। अब मैं पूरा सवाल हल कर लेता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से जोड़ लीजिएगा भाई 6, जो बचे हुए हैं उन्हें जोड़ लो ढाई के। 8 6 14, 14 और 7 21, 21 और 21 और 6 27, 5 32, 32 और 4 32 4 36 और 3 39 और 3 39 और 3 कितने हो गए भाई +3 यानी 42, ठीक है। तो हमारे पास कितने आए ये 428। अब क्या है, ये 7 संख्याएं हैं, ये 7 संख्याओं का योग है, तुम्हें पता है ना। ये 428 जो आया है हमारे पास, ये क्या है 7 संख्याओं का योग। यही तो है भाई, ये करने का तरीका है। वैसे आंसर मानने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ये 7 संख्याओं का योग है, ये 8 संख्याओं का योग है। अगर इन्हें घटा दोगे तो एक संख्या जो है हमारी बची हुई वो आई जाएगी। तो अंतर यहाँ पर देख लीजिएगा कितने का अंतर है। घटाने का मतलब अंतर ही होता है, ठीक है भाई। 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे कितने रह गए भाई 7, 7 में से 2 गए 5। तो ये हो गया हमारा करने का तरीका, ठीक है। कैसे करना है, तो हमारा आंसर यहाँ भी कितना आया है 52, जबकि हमने पहले ही देख के बता दिया था इकाई से ही कि हमारा आंसर क्या था 52 था। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर आया है तो ईमानदारी के साथ बताइएगा, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। थोड़ा समझाने में आपको टाइम लग जाता है, कोई बात नहीं है, समझ के पढ़ोगे। एक बार समझ लो, 10 बार नहीं समझना है, ठीक है। एक बार समझ गए तो क्वेश्चन आराम से कर जाओगे। बस समझना ही होता, बाकी इनमें कुछ है नहीं है क्वेश्चनों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा भाई, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, ठीक है भाई। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है 15 है, ठीक। तदनुसार में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है। सबसे बड़ी संख्या कितनी ये हमको बताना है, ठीक है। तो आइएगा करते हैं क्वेश्चन। हमें क्या दिया भाई 4 क्रमागत सम संख्याएं, ठीक है। कैसी दी हैं, अब यहाँ पे ध्यान रखना है भाई। 4 हैं, संख्या कितनी है 4। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम कर लेंगे। संख्या कितनी है भाई 4, ये दे रखा शुरू में 4। क्रमागत हैं, ठीक है भाई, क्रमागत और
सम। ठीक है भाई, ये दिए हैं 4 संख्या हो, क्रमागत हो और सम हो। संख्या कितनी है 4 का औसत कितना दिया है भाई, तो आप बोलोगे औसत दिया है हमें यहाँ पे 15। ठीक, तद 15 है। ठीक है, तद अनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है। ठीक है भाई, तो आइएगा करते हैं। अब एक बात बताओ, संख्याएं हैं 4 और औसत कितना है उनका भाई, औसत है हमारे पास 15। देखो एक तरीका तो ये है, कई सारे तरीके बताएंगे, एक तरीका और बता देते हैं। यहाँ से हम योग भी पता कर सकते हैं, इसका क्या पता कर सकते हैं, योग पता कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम कर रहे हैं तो कर लीजिएगा। 4 संख्याएं हैं, 15 औसत है, योग कितना आ जाएगा 15 चौका, तो आप बोलोगे 60 आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा तरीका जो है क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से औसत पता, योग पता हो गया। अब हम क्या करते थे, आपने यदि हमारी नंबर सिस्टम की वीडियो या संख्या पद्धति की वीडियो नहीं देखी है तो हमने इस टॉपिक को बड़े अच्छे से समझाया है। ठीक है, नंबर सिस्टम आप देख लीजिएगा, वो हर जगह काम आने वाली चीज़ है। ठीक, ये मान लीजिएगा यदि आप गणित में सबसे पहले एंट्री करते हो तो नंबर सिस्टम पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ हमने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े डीप में आपको बताया है, थोड़ी चीज़ें ज़्यादा बताई हैं यहाँ के मुकाबले, तो आप उसको देख लीजिएगा। ऐसी बात नहीं है कि आलतू फालतू है, सभी चीज़ काम की होती है, कोई भी फालतू नहीं है। ठीक है, तो आइएगा भाई, तो संख्याओं की जो गुणा, जो संख्याओं की भाग होती थी हम इससे दे देते थे। ठीक है भाई, जितनी संख्याएं हैं योग से हम भाग दे देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जिसने हमारी संख्या पद्धति की वीडियो पढ़ी है वो बड़े अच्छे से समझ रहे होंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया भाई, 15 आया। जो ये 15 आता था तो ये क्या आता था, हम इसको कहते थे औसत, या इसी को कहते थे बीच की संख्या, बीच की संख्या। ठीक है भाई, हम नंबर सिस्टम वाले तरीके से इसको बता रहे हैं। तो औसत या बीच की संख्या कितनी आई हमारे पास, 15। ठीक है, लेकिन ये संख्या है कैसी भाई, तो आप बोलोगे ये जो संख्या है ये विषम है, और हमें मतलब कौन सी संख्या से, हमें तो वही सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, हमें तो बोला उसने संख्या तो कैसी हो, सम हो। तो कुछ नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक इससे छोटी संख्या ले लेंगे, एक इससे बड़ी संख्या ले लेंगे। तो इससे छोटी संख्या क्या होगी 14, और इससे बड़ी संख्या क्या होगी 16। फिर इससे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो आप बोलोगे 12। फिर इससे बड़ी सम संख्या क्या होगी, तो आप बोलोगे 18। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब उसने क्या पूछा है, उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है। ठीक, तो अब मुझे ये बताइएगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, तो आप बोलोगे कि सबसे बड़ी संख्या है हमारी 18। अब मैं पूछूं दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कौन सी है भाई, तो दूसरे नंबर की, देखो इधर से चलेंगे बड़ी की तरफ से, पहले नंबर की सबसे बड़ी, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी। तो दूसरे नंबर की जो सबसे बड़ी संख्या होगी तो हमारी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 16। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर आया दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर 16। ये आएगा भाई हमारा आंसर। ठीक, अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि ऐसा हम शॉर्ट कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट करेंगे अभी, ये तो मैंने बताया है। ठीक है, एक तरीका बताया है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं डायरेक्ट इसको करता हूँ। ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिएगा, उसको भी नोट करना है। दोनों चीज़ें जो बताई हैं आपको वो नोट, क्योंकि भाई देखिएगा कॉन्सेप्ट आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या करना पड़ेगा, आपको सीखने ही पड़ेंगे। बिना कॉन्सेप्ट सीखे एक काम चलने वाला है नहीं है। और ये नंबर सिस्टम में बड़े अच्छे से हमने समझाया है कॉन्सेप्ट, आप देख लीजिएगा जाके, बड़े आसानी से आपको ये समझ आ जाएंगे फिर। ठीक है भाई, एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी हुई हैं वास्तव में। पूरा गणित क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। एक चीज़ समझोगे तो दूसरी चीज़ समझ आएगी, दूसरी चीज़ समझोगे तो तीसरी चीज़ समझ आएगी। अब लगता है कि संख्या पद्धति अलग है, औसत अलग है, प्रतिशतता अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ जुड़ी हुई है। ठीक है, ये मान लीजिएगा। तो आइएगा भाई, अब हम आते हैं अपना डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन। तो हमसे ये बोला है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है भाई,
15 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है 15 है। ठीक है, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है। ठीक, तो हमें ये बता दिया 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। अब हम जो संख्या पद्धति अपनी पढ़ के आए हैं, जिसने नहीं देखी है वो वीडियो देख लेगा। ठीक, तो हमें ये पता है कि जो हमारी बीच की संख्या होती है, बीच की संख्या, या इसी को हम क्या कह देते हैं, औसत। ठीक है भाई, बीच की संख्या या औसत एक ही बात है। तो यहाँ पे हमें बीच की संख्या तो बताई नहीं है, तो हमसे क्या बताया है उसने बताया है कि औसत कितना है, 15 है। तो जब बीच की संख्या नहीं बताई, औसत बताया है, तो हम इसे ही क्या मान लेंगे कि बीच की जो संख्या है हमारे पास कितनी है, 15 है। ठीक है, लेकिन ये 15 है कैसी संख्या, तो आप बोलोगे ये जो है विषम संख्या है। लेकिन बात कैसी की चली है भाई, बात तो चली है यहाँ पे सम की, है ना। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, घबराइएगा नहीं, फिर वहीं आ जाएंगे। एक इससे छोटी 14, एक इससे बड़ी ले लीजिएगा 16। तो अब तो हमें मिल गई सम, एक इससे छोटी सम ले लीजिएगा तो 12, एक इससे बड़ी सम ले लीजिएगा तो 18। अब क्या पूछा है, पहले नंबर की जो है क्या है भाई, पहले नंबर की सबसे बड़ी संख्या ये है। हमसे पहले नंबर की पूछी नहीं, हमसे पूछी है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी भाई, आप कहोगे कि हमारी जो है ये 16 हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमारा क्या है भाई, आंसर है। ठीक, सबसे छोटी पूछता तो 12, दूसरे नंबर की दूसरे नंबर की संख्या ये है, तीसरे नंबर की ये है, चौथे नंबर की ये है। तीसरी, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या। अब हम कैसे मान लें कि ये सवाल हमने सही किया है। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, देखो 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। अब यहाँ आ जाइएगा, संख्या कितनी है, 4 है, औसत कितना है, 15 है। तो योग कितना आ जाएगा भाई, बताइएगा जरा। तो बोलोगे 15 चौका 60, यानी इनकी गुणा। अब इन चारों संख्याओं का योग भी अगर मेरा 60 आ जाता है तो मेरा क्वेश्चन क्या है, सही है, वरना तो मेरा क्वेश्चन क्या है, गलत है। जोड़ लीजिएगा, 8 और 6 14 और 4 18 और 2 20 का 0, हासिल लगे 2। ठीक है भाई, 1 2 3 4 और 2 हासिल की कितना हो गया भाई, 60। तो मेरा योग सबका बन गया 60 या नहीं बना। तो मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन चेक भी करना बता दिया कि क्वेश्चन को कैसे चेक करते हैं। ठीक, तो आप तो सही है सवाल, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, नोट कर लीजिएगा आप जितने भी तरीके बता रहे हैं। और भी बहुत सारे तरीके बता सकते हैं आपको, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें दिमाग के ऊपर से उतर जाएँ उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे सीखते चलिएगा। खाना इतना ही खाइएगा जिससे नुकसान ना हो, है ना। पता चला अपना ही ज़्यादा खाने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर बैठे, तो ऐसे खाने से फ़ायदा क्या है ना। तो आइएगा आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 4 प्रक्षेपों का औसत 20 हो, यदि, क्वेश्चन लिखिएगा, यदि 4 प्रक्षेपों का औसत, यदि 4 प्रक्षेपों का औसत 20 हो और उनमें से प्रत्येक में एक अचर पद c जोड़ दिया जाए, और उनमें से प्रत्येक में एक अचर पद c, ठीक है, जितने भी ये a b c ये सब अचर पद हैं। ठीक है, c जोड़ दिया जाए, c जोड़ दिया जाए
ठीक है भाई, सी जोड़ दिया जाए तो उनका औसत 22 हो जाता है। तो उनका औसत 22 हो जाता है, 22 हो जाता है। ठीक है भाई, 22 हो जाता है। तदनुसार सी का मान कितना है? तदनुसार सी का मान कितना है? ठीक है भाई, सी का मान कितना है ये हमसे पूछा गया है। कितने प्रक्षेप हैं? 4 प्रक्षेप हैं। यदि 4 प्रक्षेपों का औसत, कुछ गलत कर दिया गया भाई, यदि 4 प्रक्षेपों का औसत 20 हो, यहाँ 20 हो लिख लीजिएगा, अब बोल दिया है, लिखा नहीं गया है। ठीक है, यदि 4 प्रक्षेपों का औसत 20 हो और उनमें से प्रत्येक में एक अचर पद सी जोड़ दिया जाए तो औसत, उनका औसत 22 हो जाता है। तदनुसार सी का मान कितना है? ठीक है, पहले हम देखिएगा भाई, 4 अचर पद का मतलब है हम 4 संख्याएं ले लेते हैं। ठीक है, अब 4 संख्याएं का मतलब है, मैंने एक भाई 2 ले ली एक संख्या, एक मैंने 4 ले ली, एक मैंने 6 ले ली, और एक मैंने ये मान लीजिएगा 8 ले ली। ठीक, या 8 नहीं लेता मैं, कुछ भी ले सकते हो और थोड़ा आसान कर लो, 1 2 3 4 ही ले लेते हैं। 1 ले ली, 2 ले ली, 3 ले ली और 4 ले ली। ठीक है, कितने प्रक्षेप लिए हैं मैंने? 4। मैंने 4 संख्याएं ले ली। ठीक है भाई, 4 संख्याएं ले लें, या और थोड़ा आसान ले लें तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पॉइंटों में कट के आए, है ना। मैंने 1 ले ली भाई 2, 1 ले ली मैंने 6, 1 ले ली मैंने 4, 1 ले ली मैंने 8। कुछ भी संख्याएं हम ले सकते हैं। ठीक है, ये मैंने उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, समझाने के लिए। ठीक है, तो देखिएगा, एक संख्या है 2, एक है 6, एक है 4, एक है 8। अगर मैं इनको जोड़ लेता हूँ, ठीक, तो ये संख्या, अब मैं कह दूँ भाई संख्या कितनी है? संख्या मेरे पास है 4, 1 2 3 4। ठीक है भाई, औसत पता करना पड़ेगा भाई। योग, तो योग तो हमें पता है भाई, 8 4 12 6 18 और 2, 8 4 12 6 18 और 2 20, यानी सब कुछ जोड़ लिया तो 20 आएगा। अब यदि मैं संख्याओं की भाग योग से दे दूं, यानी 4 से दे दूं, 4 पंजे 20, तो ये जो आया है मेरा, ये क्या आया है भाई? औसत आएगा मेरे पास 5। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, ये समझो, है ना। ये उदाहरण है, मैं तुम्हें एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, किसी और संख्याओं का, ये एग्जाम्पल बता रहे हैं किसी और संख्या का। मैंने माना, जैसे ये कह दिया, यदि 4 प्रक्षेपों का औसत 20 है, यहाँ पे इसने 20 बताया है, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने 4 संख्याएं लेनी, कोई भी 4 संख्याएं ले लेना आप। ठीक है, मैंने एक 2 मान ली, एक 6 मान ली, एक 4 मान ली और एक 8 मान ली। जब मैंने इन्हें सबको जोड़ा तो मेरा योग आया 20। 8 4 12 6 18 और 2 20। ठीक है भाई, 20 को जब मैंने संख्याओं से भाग दिया तो मेरे पास ये जो आया 5 आया, और ये 5 ही क्या है? इसका औसत है। देख लीजिएगा, 4 की गुणा अगर 5 से कर दें, यानी संख्याओं की गुणा यदि औसत से कर दें तो योग आ जाता है 20, 4 पंजे 20, यहाँ भी आ रहा ना। तो मेरा कहने का मतलब है औसत है कितना? 5 है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, यदि 4 प्रक्षेपों का औसत 20 हो, ठीक है, और उनमें से प्रत्येक में एक अचर पद सी जोड़ दिया जाए। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, एक अचर पद यानी पता नहीं उसने क्या संख्या जोड़ी है, बस हमें ये बता दिया कि हमने तो सी जोड़ा है। ठीक है, चाहे 1 जोड़ा हो चाहे 2 जोड़ा हो, सी की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, तो उनका औसत 22 हो जाता है। लेकिन औसत क्या हुआ है? 22। अब देखिएगा भाई, पहले कितना था? यहाँ पे औसत जो है हमारे सवाल का, औसत है हमारे सवाल का पहले 20 है, और कुछ जोड़ा है
तो कितना हुआ, औसत हो गया 22। ये 22 कब हुआ है, अचर पद जोड़ने पर, अचर पद जोड़ने पर, ठीक है, जो हमने सी जोड़ा है, ठीक है। तो भाई यहाँ से कितना बढ़ा है, तो आप बोलोगे 2 बढ़ा है, ठीक है ना। वास्तव में हमने सीधा सीधा अगर बताया तो आंसर हमारा यही है 2, है ना। लेकिन हम यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि वास्तव में 2 आया कैसे है ना। अब मैं डायरेक्ट आपको 2 बता देता कि इसका आंसर 2, तो आप पूछते यार क्या तरीका है पढ़ाने का, है कि कम से कम कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं, कुछ मतलब इसे बताओ तो सही 2 आया कैसे है ना। तो फिर आप सोच सकते थे कि यार पता नहीं रट रखे हैं क्या क्वेश्चन, है ना। तो आइएगा, तो औसत है मेरा 5, ठीक है। अब कह रहा है प्रत्येक, उनमें से प्रत्येक पद में एक अचर पद। अब मैं प्रत्येक में क्या कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे मैं 2 जोड़ देता हूँ, इसमें भी मैंने 2 जोड़ दिया, प्लस इसमें भी मैंने 2 जोड़ दिया, प्लस इसमें भी मैंने 2 जोड़ दिया, प्लस इसमें भी मैंने 2 जोड़ दिया, ठीक है। तो अब मेरा टोटल 2 4 6 8, यानी योग मेरा कितना बढ़ जाएगा भाई, 8 बढ़ जाएगा। सीधी सीधी बात है, पहले मेरा योग था 20, तो अब मेरा योग कितना हो जाएगा 28, ठीक है। संख्याएं तो वही रहेंगी, 4 ही संख्याएं तो वही रही हैं, तो मैंने 4 से भाग दिया तो कितना आया भाई 7। पहले देखिएगा मेरा पहले औसत कितना था, 5 था, और अब कितना हो गया भाई 7 हो गया। तो कितना बढ़ा मैं, 2 ही तो बढ़ा है, कितना बढ़ा है 2 बढ़ा है, ठीक। इसीलिए देखिएगा पहले कितना था 20 था, और अब कितना हो गया 22। तो यहाँ भी अचर पद जो मैंने जोड़ा है वो क्या जोड़ा है 2। अब यहाँ 5 था पहले, औसत कितना हो गया अब 7 हो गया। तो अचर पद मैंने क्या यहाँ पे तो अचर नहीं जोड़ा, मैंने यही जोड़े चर, 2 संख्याएं जोड़ी हैं। तो कितनी कितनी जोड़ी थी मैंने, 2 ही तो जोड़ी थी, तो जब ही तो मेरा औसत कितना बड़ा था 2 बड़ा था। यानी ये जो सी जो है इसका मान कितना होगा भाई 2 होगा, ठीक है। आ रही नहीं बात समझ में। यानी पहले 20 था, अब 22 हो गया। तो प्रत्येक जो संख्या में यानी सी की जगह जो जोड़ा है मैंने, कितना जोड़ा होगा 2 जोड़ा होगा, ठीक है। तो इस सवाल को मैंने उदाहरण के तौर पे आपको समझा भी दिया है, ठीक। अब मैं इसे डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है, मैं मिटा देता हूँ इसको। आइएगा भाई, नोट करते चलिएगा, ठीक। अब आ जाइए, यदि 4 प्रक्षेपों का औसत कितना है भाई, कुछ नहीं देखना। अब 4 प्रक्षेपों का औसत कितना है 20 है, और उनमें से प्रत्येक में एक अचर पद सी जोड़ दिया जाए। हमने कुछ अचर जोड़ा, और वो अचर जो जोड़ा है वो बताया है सी जोड़ा है, ठीक है, जोड़ दिया जाए तो उनका औसत कितना हो जाता है। औसत जो हो जाता है यानी बढ़ के बढ़ा हुआ कितना हो जाता है भाई, और उसने ये बताया है 22 हो जाता है, ठीक है। तो हमसे ये पूछा गया है कि वो अचर पद क्या था। तो अब एक बात बताइए, 20 से 22 हो गया तो कितना बढ़ा है, तो आप बताएंगे हमारा जो है 2 बढ़ा है, ठीक। तो जो ये 2 बढ़ा है यही क्या है हमारा अचर पद है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर भी हम बता सकते थे कि इसका डायरेक्ट आंसर क्या है 2 है, ठीक। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा आपको। नहीं समझ आया है तो बताइएगा, कमेंट्स किया करो। आप ऐसे हाथ में हाथ धर के मत बैठा करो, थोड़ी उंगलियों को भी तकलीफ़ दिया करो अपनी, ठीक है। कमेंट्स करना ज़रूरी है, ये मान लीजिएगा। अभी किसी से आपसे ही बोल दिया जाए, कहीं गलत जगह कमेंट्स करने के लिए बोल दिया जाए तो आप गलत जगह 500 कमेंट्स कर देंगे, लेकिन सही जगह 1 कमेंट्स नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है ना, ये मान लीजिएगा। तो आप ये देख लीजिएगा कि आपके अंदर कितनी निगेटिविटी है अभी, है ना। और नौकरी के लिए क्या चाहिएगा, नौकरी के लिए चाहिएगा पॉजिटिव सोच वाला, है ना। कहने का मतलब ये है, आप निगेटिव जो जगह हैं
मैं ऐसा नहीं खोल के बता रहा हूँ, आप समझदार हैं, समझ रहे होंगे। अगर मैं बोलूँ नेगेटिव जगह आप कमेंट्स कर दीजिएगा तो 1000 कमेंट्स आप कर देंगे, ठीक है। लेकिन आपसे बोलूँ पॉजिटिव जगह कमेंट्स कर दीजिएगा तो आप एक कमेंट्स नहीं करेंगे। इसका मतलब ये होता है सीधा सीधा कि आपके दिमाग में जो है बहुत सारी चीज़ें अभी नेगेटिव भरी हुई है ना, यही तो मतलब है इसका। और नौकरी के लिए क्या चाहिएगा, पॉजिटिव माइंड वाला व्यक्ति। तो पॉजिटिव माइंड वाला कब होगा, जब आप पॉजिटिव सोच रखोगे, है ना। तो पहले अपनी सोच को बदलिए, उसे पॉजिटिव कीजिए, तब जाके आप नौकरी के काबिल होंगे। तब आप सोच सकते हैं नौकरी के बारे में कि हाँ मैं एक सरकारी नौकरी कर सकता हूँ, ठीक है। वरना नेगेटिव सोच वाले आज की डेट में नेगेटिव ही रह जाते हैं, तो पॉजिटिव होते कहाँ हैं, ठीक है। तो आइएगा भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत है। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया भी है, फिर भी एक क्वेश्चन और आया तो इसको भी कर लेते हैं। वहाँ पे एक साथ खाली गुणज पूछे थे, यहाँ पे विषम गुणज पूछे गए, बस अंतर इतना है, ठीक है। 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत है। 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत है, का औसत है, ये क्वेश्चन पूछा गया हमें, ठीक है। 3 के मतलब 3 का ही पहाड़ा पढ़ दो, जिसके भी गुणज पूछ लिए उसी का पहाड़ा हम पढ़ देंगे। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, ठीक है भाई। ये हमने पहाड़ा लिख लिया है 3 का। याद ना हो तो आप नोट कर लीजिएगा 3 का पहाड़ा, वैसे उम्मीद है सभी को याद होगा, है ना। कैसे गुणज 3 के पहले कितने हों, 5 हों, और कैसे होने चाहिए, विषम होने चाहिए, ये ध्यान रखना है भाई। गुणज 3 का मतलब 3 के पहाड़े में आने वाला, और 5 हों, और कैसे हों, विषम हों, ठीक है। तो ये तो सम है, इसे लेना नहीं है, ये भी सम है, इसे नहीं लेना है, ये सम है, इसे नहीं लेना है, ठीक है। 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। बताओ यार, पहाड़ा ही याद नहीं है हमारे, कर रहे हैं हम आपसे बात है। 3 नम 27, ठीक है भाई। तो आइएगा पहला गुणज, ये विषम, ये सम, ये सम, ये सम, ये सम और ये सम, तो इनसे हमें क्या नहीं है भाई, मतलब नहीं है। उसने बोला है कि कैसे होने चाहिए, 3 के हों, 5 हों, और कैसे हों, विषम हों। इसका मतलब ये है कि 3 लिखो और 3 का 9वां गुणज लिख लो, ठीक है, लास्ट वाला जो है ना। तभी तो, अरे 5 सम होंगे 5 विषम होंगे तो कितने हो गए टोटल, 10, 3 ढाई 30, 10 ही तो होते हैं। जब 10 बार गुणा करते हैं 3 की, जब तो 30 आता है। तो इसका मतलब है 5 क्या होंगे, सम होंगे, और 5 ही गुणज होंगे विषम, ठीक है। तो पहला गुणज ये रिया भाई, दूसरा गुणज ये रिया, तीसरा गुणज ये है, चौथा गुणज ये है, और 5वां गुणज ये है, ठीक है। औसत पता करना है, तो हमने बताया था औसत कैसे पता करते हैं। यहाँ पे अंतर तो समान है भाई, अंतर में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अंतर कितने का है, 3 का है। जब अंतर समान होता है तो प्रथम संख्या यानी 3, अंतिम संख्या यानी 27, और बटे 2 संख्याएं लगी हैं तो 2 से भाग दे देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। जिसने औसत की पहली वीडियो नहीं देखी है इससे, तो उसमें जाइएगा, ये बड़े अच्छे से समझाया है हमने, ठीक। आप पढ़ेंगे वहाँ पे जाके तो अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं यहाँ पे हर चीज़ को डिस्क्राइब नहीं करूँगा हर बार, ठीक है। आप भी थोड़ी मेहनत कीजिए, पिछली वीडियो देखिएगा। तो कितना हुआ भाई, 30/2, तो कितना आया हमारा 15। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, 15 हमारा आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, नोट कर लीजिएगा आप। आइएगा भाई, x संख्याओं का औसत y² है और y संख्याओं का औसत x² है, ठीक। कितना अच्छा सवाल है, परीक्षा में चलता ही चलता हमेशा, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा कर देख लीजिएगा, पहले हमेशा मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। तो लिखिएगा ज़रा, x संख्याओं का औसत y² है,
x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है। ठीक है भाई, ठीक, आगे आइएगा। x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, और y संख्याओं का औसत y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है। ठीक, तदनुसार उन सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा? तदनुसार उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? ठीक है भाई, ये हमसे पूछा गया। तो आ जाइए करते हैं। संख्या कितनी दी गई है भाई? तो आप बोलोगे संख्या दी है, पहले दी है औसत और यहाँ पे योग, ऐसे तो करते थे भाई। संख्या है x, औसत कितना है y स्क्वायर, योग कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे x y स्क्वायर। ठीक है, दोनों की गुणा करने का मतलब है x की गुणा y स्क्वायर से हमने करनी है। ठीक है, तो इसमें से गुणा का ही निशान मिटा दीजिएगा, बीच में से इनकी गुणा होगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? नहीं, गुणा करनी है, किसकी करनी है? x की गुणा y स्क्वायर से करनी है। तो ये गुणा का निशान इसमें से क्या कर दीजिएगा? ख़त्म कर दीजिएगा, दोनों की गुणा होगी x y स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे मत करना कि जोड़ का निशान यहाँ पे मैं कहूँ कि x और y स्क्वायर को जोड़ दो तो आप प्लस का निशान ही यहाँ से मिटा देंगे, ऐसा मत करना है। ठीक है भाई, जितना बताया है इतना ही करना है, आगे फालतू दिमाग नहीं चलाना है, पता चला नुकसान दे जाए, है ना। तो आइएगा भाई, खाली गुणा के लिए फॉर्मूला बताया है ना। तो x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है, मैंने योग निकाल लिया x y। ठीक, अब फिर हमसे बोला है, यहाँ तक क्वेश्चन खत्म, और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है। हमने मान लिया ये रही y संख्याएं, इनका औसत कितना है? x स्क्वायर। तो y की गुणा किससे करनी है? हमें x स्क्वायर से करनी है, तो गुणा का निशान ही मिटा दो, ये गुणा हो गई y x स्क्वायर। ठीक है भाई, अब सभी संख्याओं का क्या पूछा गया है? तदनुसार उन सभी संख्याओं का औसत कितना है? देखिएगा, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, तो दो संख्याएं हैं, यानी कौन कौन सी हैं? x प्लस y, यही तो हैं। इन सभी का क्या पूछा गया है? औसत। जब हमने संख्याएं जोड़ी हैं तो इधर से इनका क्या जोड़ लेंगे? हम योग भी जोड़ लेंगे। अगर इनसे पहली वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पे आप जाइएगा, उनको देखिएगा, तब ये चीज़ें समझ में आपको आएंगी। ठीक है, तो जोड़ लीजिएगा भाई, x y स्क्वायर प्लस y x स्क्वायर, और योग को हम किससे भाग दे देते हैं? संख्याओं से भाग दे देते हैं, तो हमारा औसत जो है निकल आता है। ठीक है, तो हमारा क्या है भाई? x प्लस y। ठीक है, तो आपको कुछ कॉमन चमक रहा होगा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या है भाई? यहाँ y, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ x। तो हम क्या कर लेंगे? x y हमने यहाँ से क्या ले लिया? बाहर ले लिया। देखिएगा, जब मैंने x यहाँ ले लिया तो यहाँ तो x बचा नहीं भाई, एक ही x था, वो मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, y कितनी थी? दो थी, लेकिन एक y बची। जब एक y मैंने बाहर ले ली तो एक y बची, फिर काय का निशान है? प्लस का निशान लगा दीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे y कितनी थी? एक थी, ये ले ली मैंने बाहर कॉमन। ठीक है, x कितने हैं? यहाँ पे दो हैं, तो एक x मैंने यहाँ ले लिया, तो क्या बचा? यहाँ पे एक x बचा, और बटे क्या है हमारा? x प्लस y। तो इस x प्लस y से x प्लस y क्या हो जाएगा? ख़त्म। अरे दो से दो ख़त्म हो जाता है ना जिस तरीके से, ऐसे ही मैंने x प्लस y से x प्लस y क्या कर दिया?
ख़त्म कर दिया तो सभी संख्याओं का औसत कितना बचा भाई? सभी संख्याओं का औसत बराबर एक्स वाई, ये हमारा क्या आएगा भाई? आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जब हम बैठेंगे एग्जाम में तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, अभी बताएंगे तरीका, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये मैंने आपको तरीका बताया करने का, अब मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करूँगा। ठीक है भाई, गणित में देखिएगा, गणित में नहीं हर सब्जेक्ट में बहुत ही मज़ा आने वाला है। बस कमी खाली आप ही लोगों की है कि आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, ना ही कमेंट्स कर रहे हैं। ये मैंने हल्का फुल्का सा आपको एक ट्रेलर के रूप में दिखाया है, बस ये मान लीजिए। इससे भी इतना फास्ट कर सकते हैं कि आप समझ नहीं सकते। ठीक है, तो आप डायरेक्ट करते हैं, वो तो मैंने बता दिया। देखिएगा संख्या कितनी है भाई? एक्स। औसत कितना है? तो आप बोलोगे वाई स्क्वायर। ठीक है, और उत्तर लिख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, या डायरेक्ट उत्तर लिख लीजिएगा। देखो, या छोड़ो, चलो डायरेक्ट मत लिखो। एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या बोलेगा भाई? वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर है। ठीक है, देखो एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर और वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर, यानी संख्याएं क्या कर देगा वो? पहले एक संख्या देगा फिर दूसरी संख्या देगा, यानी वही संख्या रिपीट कर देगा, है ना। एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर, वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर। एक बार एक्स का वर्ग कर दिया, देखो एक बार वाई का वर्ग कर दिया है एरिया वाई स्क्वायर, और एक बार एक्स का वर्ग कर दिया है। तो इनका हमारा आंसर क्या आता है भाई? यानी यहाँ पे उत्तर लिख लेंगे। ठीक है, जब ऐसा सवाल दिया हो, ठीक है, ऐसी फॉर्म में दिया हो, है ना, एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर, वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा भाई? डायरेक्ट आ जाएगा। इन दोनों संख्याओं को लिख देंगे, एक्स वाई क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या दे सकता है दूसरा क्वेश्चन? यहाँ से ना दे एक्स वाई, फिर क्या बोलेगा? ए संख्याओं का औसत बी स्क्वायर है, फिर क्या बोलेगा? बी संख्याओं का औसत ए स्क्वायर है। सभी संख्याओं का क्या बताइए भाई? औसत बताइए। तो क्या आ जाएगा? आप बता देंगे ए बी। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बोल सकता है। क्वेश्चन देखो मिलेंगे आपको, ठीक है ना, ये क्वेश्चन दे रखे हैं, आप देख लेना, जितने भी बता रहे हैं ये सब आए हुए हैं। एक और बता देते हैं, यहीं पे बोल देगा m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो आपको चमक गया होगा m और n इसका क्या है? आंसर है। ठीक, समझ गए? इतना करना था बस। हमें पता था x संख्याओं का औसत y स्क्वायर, y संख्याओं का औसत x स्क्वायर, तो हमारा आंसर हो गया x y। कितना टाइम लगता है भाई? मुश्किल से मुश्किल 1 सेकंड, बस क्वेश्चन देखना था, आगे बढ़ना था, है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ऐसे ही करना, बस इसके रूप बदल सकता है, बाकी आंसर नहीं बदल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन का रूप बदल सकता है, बाकी आंसर नहीं बदल सकता है। ठीक है, आंसर वही आएगा हर बार। आगे आइएगा भाई, आगे बढ़ते हैं। एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए। क्वेश्चन लिखिएगा, एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में पहले टेस्ट में 180 रन बनाए। ठीक है भाई, एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए और दूसरे टेस्ट में 258 रन बनाए, और दूसरे टेस्ट में 258 रन बनाए। ठीक है भाई, 258 रन बनाए
उसे तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए? उसे तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए? उसे तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए जिससे तीनों टेस्टों में उसका औसत रन, जिससे तीनों टेस्टों में उसका औसत रन, उसके औसत रन उसके औसत रन 230 हो जाएं, 230 हो जाएं। ठीक है, मुझे उम्मीद है बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। ठीक है, मैं विकल्प लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला विकल्प है 279, दूसरा विकल्प दिया है भाई 252, तीसरा विकल्प है 210 और चौथा विकल्प है भाई 245। ठीक है भाई, आइएगा करते हैं। एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए। पहले टेस्ट में कितने बनाए? 180 रन बनाए। दूसरे में कितने बनाए भाई? दूसरे में उसने बनाए 258। ठीक है, अब ये तीसरे में कितने बनाए, यानी हम बोलेंगे भाई टेस्ट तो कितने खेले, आप बोलोगे 3। औसत कितना होना चाहिए तीनों में? तो वो खुद बता रहा है कि मेरा औसत जो है 230 हो जाए तो हम यहाँ से योग पता कर सकते हैं भाई। तो बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं। देखिएगा 0 तो 0 ऐसे ही रहेगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी 690 योग हो जाना चाहिए। यही तो है भाई इसका मतलब। टेस्ट वो कह रहा है कि वह उसे तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए जिससे उसका तीनों टेस्टों में उसके औसत रन कितने हो जाएं? 230 हो जाएं। तो हमने क्या मान लिया कि उसने टेस्ट कितने खेले? टोटल 3, औसत कितना होना चाहिए? 230, तो योग कितना हो जाएगा हमारा? 690। ठीक है भाई। अब पहले टेस्ट में उसने बनाए कितने? 180। दूसरे टेस्ट में कितने बनाए? उसने बनाए हैं 258। देखिएगा, जोड़ लीजिएगा इन्हें। 8, यहीं जोड़ लो यार। 8 उत्तर बताना है। देखो यहाँ आ जाइएगा भाई, 8 है लास्ट में, 8 और ये यहाँ से हम इसको घटा देंगे इकाई से, तो कितना बचा हमारे पास? 2 कौन से विकल्प में लास्ट में? ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, कैसे कराया अभी बताते हैं। ठीक, देखिए जब मुझे पता है भाई, अब यहाँ देख लीजिएगा मैंने डायरेक्ट कैसे आंसर इसका बता दिया। ठीक है, पहले टेस्ट में 180 रन बनाए, दूसरे टेस्ट में 258 रन बनाए, तीनों टेस्टों के कितने हैं? 690। यदि मैं इन तीनों टेस्टों में से ये दोनों घटा दूं तो लास्ट वाले के निकल आएंगे। तो आप बोलोगे बिल्कुल निकल आएंगे। ठीक है, तीनों टेस्टों के निकल आएंगे ना। अब मैंने क्या काम करा भाई, पहले में उनने बनाए 180, दूसरे में बनाए 258, तो मैंने इसकी एकदम से इकाई जोड़ ली है ना। क्या कर लिया? इकाई जोड़ ली। इकाई क्या आई भाई? 0 में 8 जोड़ा तो इकाई आएगी इसकी 8। ठीक, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, इकाई आई इसकी एकदम से 8 आएगी। ठीक है, अब मुझे पता है ये जो 8 है ये 2 टेस्टों का है और ये कितने का योग है? ये 3 टेस्टों का है। तो भाई 3 टेस्टों में से तो घटाया जाएगा 2 टेस्टों वाला, यानी 8 घटाया जाएगा। यानी इस 10 में से जब 8 घटेगा तो कितना आएगा मेरे पास? 2 आएगा। और मेरा जो विकल्प में होना चाहिए और लास्ट में क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए।
तो मैं एकदम से विकल्प पे गया, भागा, मैंने देखा भी 2 कौन से में हैं, तो 252, तो मेरा आंसर क्या हो गया 252। अब हम पूरा कर लेते हैं इसे, ठीक है। 8 का 8, 8 5 13 का 3, 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4, यानी उसने टोटल बना लिए 2 मैचों में 438 रन। 3 में कितने बनाए हैं भाई 690। तो 438 को अगर मैं घटा दूंगा तो एक टेस्ट का आ जाएगा, ये 2 टेस्टों का है, ठीक है। ये जो है ये 2 टेस्टों का है इनका, एक इसका और एक इसका, ठीक है। ये 2 टेस्टों के रन है और ये 3 टेस्टों के रन है। तो घटा लीजिएगा, 10 में से 8 गए 2 हैं, बचे 8, 8 में से 3 गए 5 और यहाँ कितने रह गए भाई 2। तो आ गया वही उत्तर 252, और हमने देखते ही बता दिया था, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये भी बड़े आसानी से समझ आया होगा। यदि समझ नहीं आया है तो पुरानी वीडियो जाइएगा, देखिएगा, और फिर नहीं आया तो स्पष्ट बता दीजिएगा हमारे समझ नहीं आया, हम और आसानी से बचाएंगे, ठीक है। इसको बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं, आप नोट करते चलिएगा। यदि आप हमसे बेसिक कोई भी चीज़ बेसिक पढ़ना चाहते हैं, गणित पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, हिंदी, कुछ भी, कोई भी एनीवे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, कोई भी सब्जेक्ट, तो आप हमें कमेंट्स कीजिएगा, हम उसी सब्जेक्ट को जो है क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। आपकी भी तो पता चलना चाहिए ना आप क्या पढ़ना चाहते हैं, है ना। आपके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो आइएगा आगे बढ़ते हैं। 6 क्रमिक, लिखिएगा भाई आगे क्वेश्चन। यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो, लिखिएगा, यदि 6 क्रमिक, कैसी हैं, क्रमिक हैं, यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो, 6 क्रमिक सम संख्याओं, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया भी है, का औसत कितना हो भाई 25 हो, तो 25 हो तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या, तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। ठीक है भाई, ये हमसे क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है। ठीक, मैंने बताया है ऐसा क्वेश्चन आपने किया है और आपका आंसर आ भी गया होगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों से। यदि किसी का नहीं आया है तो आइएगा, हम कराते हैं। तो भाई संख्या कितनी दी है उसने, तो आप बोलोगे संख्या जो है 6 हैं और क्रमिक हैं और सम हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि संख्या कैसी हैं, सम संख्याएं हैं। अब जब हम करते हैं तो मैंने बताया था या तो औसत कह देता है या इसी को हम क्या मान लेते हैं, बीच की संख्या, बीच की संख्या। ठीक है, किसी ने नंबर सिस्टम की वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें देख लीजिएगा, बड़े आसानी से समझ आ जाएंगे। तो औसत या बीच की संख्या कितनी बताई है भाई उनने, तो हमें 25 बताई है। और ये 25 है कैसी, तो आप बोलोगे ये जो संख्या है ये विषम है। ठीक है, और बात किसकी चली है, सम की चली है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक इससे छोटी सम ले लीजिएगा यानी 24, एक इससे बड़ी सम ले लीजिएगा यानी 26। ठीक है, अब इससे छोटी सम क्या होगी, तो आप बोलोगे 22, इससे एक बड़ी सम तो आपका हो गया 28, इससे एक छोटी सम तो आप बोलोगे भाई 20, और एक इससे बड़ी सम क्या होगी तो 30। ठीक है भाई, संख्याएं देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 संख्याएं। क्या पूछा गया है, तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। सबसे बड़ी सबसे छोटी घटा दो भाई, अंतर कितने का है, तो अंतर आपको चमक गया होगा 20 और 30 में अंतर कितने का है भाई
10 का। तो यही क्या है, हमारा उत्तर है। आप लिख लीजिएगा, सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या का अंतर बराबर 10। ठीक, अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, पूछेगा पहली संख्या बताइए तो पहली संख्या 20, पूछेगा दूसरी संख्या बताइए तो दूसरी संख्या 22, पूछ ले सबसे बड़ी संख्या बताइए तो सबसे बड़ी संख्या 30, दूसरी सबसे बड़ी संख्या बताइए तो दूसरी पहले नंबर की तो यह होगी, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी 28। फिर पूछेगा तीसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या बताइए तो क्या हो जाएगी, पहले नंबर की सबसे बड़ी, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी, तीसरे नंबर की क्या हो जाएगी, 26 हो जाएगी। ठीक है ना। पूछेगा चौथी और पांचवी संख्या का अंतर बताइए तो 1 2 3 4 और 5, ये चौथी और पांचवी है, 26 और 28, कितने का अंतर है, 2 का। ठीक है। अब पूछ ले यहाँ से तमाम अथाह क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। ठीक है, वो आपके माइंड के ऊपर है। अथाह का मतलब ये है ना जाने कितने सवाल यहाँ से बन सकते हैं। पूरी किताब 10 किताब यहाँ से आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर चाहो तो। पूछ लिया पहली और दूसरी का गुणनफल बताओ भाई, किसका, पहली और दूसरी का। तो 20 की गुणा किससे कर दोगे, 22 से कर दोगे, 22 दूनी 44, आएगा उत्तर 440। ठीक है। पूछ लेगा पहली संख्या का तीसरी संख्या से भाग करो, है ना, तो भाग कर दो। पूछ लेगा पहली संख्या का पांचवी संख्या से गुणनफल बताओ, या गुणा, तो पहली की पांचवी से गुणा कर दो, है ना। पहली संख्या और चौथी संख्या का जोड़ बताओ, तो पहली संख्या और चौथी संख्या को जोड़ दो। पहली संख्या और छठी संख्या का जोड़ बताओ, तो उनको जोड़ दो, है ना। यानी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप इतना समझ रहे होंगे, क्वेश्चन बनाना आप जानते होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है भाई, देखिएगा हम आपको बड़ी ईमानदारी के साथ पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ नहीं कर रहे हैं। हमें भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है जब आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि बार बार हम आपसे ये बोलें कि हमारी वीडियो को शेयर करो, हमारी वीडियो को शेयर करो, है ना। ये चीज़ें क्या हैं, वास्तव में अच्छी नहीं लगती हैं हमें भी। ठीक है, तो आप जो है थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखा करें। आप यही ना सोचें कि हमारा ही भला हो, और लोगों का भी भला होना चाहिए। ठीक है, तो और लोग भी आप जैसे ही हैं, हो सकता है कोई गरीब बच्चा हो, है ना, उसके पास ना हो पैसे तैयारी करने के लिए, तो आप उसको जोड़िएगा। ठीक है, आप उसको जोड़िएगा। पढ़ाई पे सभी का अधिकार है, सबको पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नौकरी के लिए पढ़ते हैं, अपने जीवन जीने के लिए भी पढ़ाई ज़रूरी है, समाज में रहने के लिए पढ़ाई ज़रूरी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये लेक्चर हमारा अच्छा समझ आएगा। यदि समझ आता है तो कमेंट्स कीजिए, थोड़ा उंगलियों को अपना दुख दे लीजिएगा। ठीक है, हमारे लिए दे लीजिएगा। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं हम। आपसे कोई ऐसा है, कोई हमारा आपसे कोई ऐसा डील तो हुई नहीं है कि हमें ये देना है, हम आपको पढ़ाएंगे, हमें इतना पैसा देना है या ये करना है हमारे लिए। तो आप हमारे लिए इतना ही कर दीजिएगा, कमेंट्स ही कर दीजिएगा, है ना। तो हमारा थोड़ा अच्छा लगता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। ठीक है, मनोबल गिराना और मनोबल बढ़ाना आप ही के हाथ है। अगर आप हमारा मनोबल बढ़ाएंगे तो हम आपका मनोबल बढ़ाएंगे। आपका मनोबल हम सात नहीं कम से कम पता नहीं कितने कहाँ तक पहुँचा देंगे। ठीक है, 7वें आसमान की बात नहीं करते हम। ठीक है, पता नहीं आपका ये कॉन्फिडेंस जो होगा इतना हाई हो जाएगा कि आप किसी परीक्षा में बैठेंगे बहुत ही बेहतर करके आएंगे वहाँ पर। ठीक है, परीक्षा पास करना ये नहीं है, किताबी ज्ञान होना ज़रूरी नहीं है, बहुत सारी नॉलेज लेनी पड़ती है। ठीक है, परीक्षा पास करने के लिए, फिर नौकरी करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। आज की डेट में नौकरी लेना बहुत ही आसान है, उसको करना आज की डेट में ये मान लीजिएगा लोहे के चने चबाने से भी महंगा है इस समय, ये मान लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम कर रहे हैं, हमें पता है इन चीज़ों का। ठीक है, तो बताइएगा कैसा लगा लेक्चर आपको, और मिलते हैं फिर अगले किसी नए टॉपिक के साथ, या इसी को आगे बढ़ाएंगे, इसी टॉपिक को पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।